दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो आपको पूरी देखनी है। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि आने वाले टाइम में ये वीडियो आपको बहुत बड़े लॉस से बचा सकती है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त का अच्छा खासा लॉस हुआ है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो मेरा एक दोस्त है जिसने आर्बिट्रम नेटवर्क को यूज़ करते हुए यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड की। $1200 की इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की। जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमको इस टाइप की NFTs मिलती हैं। उनको जो NFT मिली उन्होंने क्या किया, सेल के ऊपर लगा दिया। 0.05 इथीरियम के ऊपर उन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया। जैसे ही उन्होंने इस NFT को सेल के ऊपर लगाया तो इनकी जो NFT है वो बिक गई और इनके अकाउंट में 0.05 इथीरियम आ गए। ठीक है, अब 0.05 इथीरियम तो आ गए, मतलब कि $100 में ये NFT बिक गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका लॉस कितना हुआ है, क्योंकि इन्होंने $1200 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी थी। तो यूँ समझ लो कि $1100 का इनका लॉस हुआ है। क्योंकि जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं यूनिस्वैप के ऊपर और अगर आपकी पोजीशन ओपन है और आप अपनी NFT को सेल के ऊपर लगा देते हैं, अगर वो NFT कोई और बाय कर लेता है तो आपकी जो लिक्विडिटी है बेसिकली उसके पास चली जाती है। मतलब कि आपने उसको ओनरशिप दे दी, आपने उसको अपनी लिक्विडिटी सेल कर दी। ये जो NFTs होती हैं इनको सेल करना नहीं बनता। अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो आप सोचें भी मत कि इन NFTs को आपको सेल के ऊपर लगाना है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लिक्विडिटी को सेल कर रहे हैं। अगर आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है, मतलब कि आप लिक्विडिटी को रिमूव कर देते हैं, फिर भी ये NFT आपके पास रहेगी। उसके बाद अगर आप सोचते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं तो फिर भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो NFTs हैं इनका क्या पर्पज़ है, किस लिए यूज़ होती हैं, क्या इनका मेन गोल है, किस तरीके से इनको मैनेज करना है, जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है आप इन NFTs को सेल के ऊपर मत लगाएं। चाहे आपकी पोजीशन ओपन हो, चाहे आपकी पोजीशन क्लोज हो, आपको जो है इनको सेल के ऊपर नहीं लगाना। अब जो मेरा वॉलेट है यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मेरे पास जो NFTs हैं, मैंने भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी आर्बिट्रम के नेटवर्क को यूज़ करते हुए। वॉलमेक्स का जो एक्सचेंज है वो मैंने यूज़ किया था। कुछ वॉलेटिलिटी टोकन्स के ऊपर मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी यूनिस्वैप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो है 2 NFTs मिली थी, क्योंकि 2 अलग अलग पूल के अंदर मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने अपनी लिक्विडिटी रिमूव कर ली थी। मेरे जितने भी टोकन्स थे वो मैंने रिमूव कर लिए थे। उसके बाद भी जब आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है उसके बाद भी ये NFT आपके पास होती है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी पोजीशन क्लोज हो भी जाती है उसके बाद भी ये जो NFTs हैं इनको सेल के ऊपर मत लगाएं, क्योंकि प्रोसीजर आपको समझना है। यूनिस्वैप ने यहाँ पर पहले से ही बता के रखा है कि ये जो NFTs हैं किस तरीके से काम करती हैं। इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। सपोज करें कि आप इथीरियम और USDC में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रेंज जो है डिसाइड करना होता है कि इथीरियम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है कि अगर इथीरियम की वैल्यू $1000 से $5000 के बीच में है तो आपकी लिक्विडिटी वहां पर होगी। जो भी ट्रेडिंग होती रहेगी तो आपको थोड़ा बहुत शेयर जो है फीस का मिलता रहेगा। लेकिन अगर इथीरियम की वैल्यू $1000 से नीचे चली जाती है तो आपका जो भी अमाउंट है वो इथीरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इथीरियम की वैल्यू 5000 से ऊपर चली जाती है तो आपका जो भी अमाउंट है वो USDC में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो इनएक्टिव हो जाएगी, आपको ट्रेडिंग रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो NFTs हैं ये फिर भी आपके पास होंगी दोबारा से। अगर इथीरियम की प्राइस 1000 से 5000 के बीच आ जाती है तो दोबारा से आपकी जो लिक्विडिटी है वो एक्टिव हो जाएगी अगर आपके वॉलेट में वो टोकन्स होंगे। तो इसलिए चाहे आपकी लिक्विडिटी ओपन हो या ना हो, आपको ये जो NFTs हैं इनको सेल के ऊपर नहीं लगाना। यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि सर जब हम लिक्विडिटी रिमूव कर लेते हैं, अपने टोकन्स को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम अपनी जो NFT है उसको सेल के ऊपर लगा सकते हैं अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, उनको सही से पता नहीं चल पाता कि मेरी जो पोजीशन है ओपन है, क्लोज है, कब सेल के ऊपर लगाऊं, कब बाय के ऊपर लगाऊं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब यहाँ पर देखें कि जो NFTs हैं इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर तरीके से यहाँ पर बता के रखा गया है कि भाई जिसके पास ये NFT है मतलब कि ये लिक्विडिटी उसकी है, वो चाहे तो लिक्विडिटी को रिमूव कर सकता है या फिर उसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकता है, चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, मतलब कि वो ओनर बन जाता है उस लिक्विडिटी का। ये जो NFTs हैं यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से डिस्क्लेमर मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको डिस्क्लेमर दिया गया है कि भाई कोई भी स्टेप लेने से पहले अच्छे तरीके से जो है जांच पड़ताल कर लें। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इन्होंने भी जो है क्लियर तरीके से वार्निंग दे के रखी है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो किसी चीज़ में मत घुसें। किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले, कुछ भी अगर आप नया कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि एक आम इंसान के लिए $1000 का लॉस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो यहाँ पर इस क्रिप्टो करेंसी फील्ड में जितना तेज़ी से पैसा आता है उतना तेज़ी से पैसा जाता है। जितना आसान तरीके से पैसा कमाया जा सकता है उतने ही आसान तरीके से यहाँ पर पैसा गंवाया भी जा सकता है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। ये जो इन्फॉर्मेशन है सब तक पहुंचनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले लीव फाइनेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर बताया था। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्म होल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, तो वो वीडियो जो मैंने बनाई थी उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी थी। इस टाइप की जो वीडियोस हैं इनको आपको शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट दिखाते रहें। मैं आपके लिए जो है कंटेंट लाता रहूंगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।